हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डीप नेक सूट की कटिंग करना 41 साइज़ में। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आपको अगर बैक नेक डीप बनाना है तो ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो मैं आपको बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताऊंगी जिससे आप जब भी डीप नेक में सूट बनाओगे तो आपका जो शोल्डर है वो कभी डाउन नहीं होंगे, कभी नहीं गिरेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूट का कपड़ा लिया है, इसका जो चेस्ट साइज है वो 42 है और जो बाकी सारा मेज़रमेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हम कटिंग करेंगे 41 से 42 दोनों साइज़ों में चलेगा। तो इसका चेस्ट साइज़ जो फिक्स है 41 है, कमर इसकी 38 इंच और जो हिप है, हिप हमारा यहाँ पे 42 इंच है। तो देखिए इसी के मेज़रमेंट के ही अकॉर्डिंग हम सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जो मैं शोल्डर की चौड़ाई रखूँगी 6.25 इंच रखूँगी। यहाँ पे हमारा डीप नेक है तो इसलिए हमें शोल्डर कम करके रखना है। तो नीचे की साइड भी हमें 6.25 इंच पे मार्क कर लेना है। अब जो हमने ये मार्क किए हैं हमें दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हमें एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए जो मैं इसमें आर्म होल की लंबाई रखूँगी, यहाँ पे आर्म होल की लंबाई मैं 6.5 इंच रखूँगी जो हमारा एकदम परफेक्ट आएगा 41 से 42 साइज़ में। इस लाइन को भी हमें आगे की तरफ स्ट्रेट सीधा कर लेना है। अब ये हमारी चेस्ट वाली जो फिटिंग होती है वो वाली लाइन है। बाकी की मार्किंग कर लेते हैं। 13.5 इंच पे हम इसकी वेस्ट की फिटिंग लगाएंगे और 19.5 से 20 इंच के बीच में हम इसके हिप ओपन रखते हैं। तो आपको अगर लॉन्ग हिप ओपन रखने हैं तो आप 20 20.5 पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 19.5 इंच पे इसके हिप ओपन रखे हैं। तो जो भी हमने मार्क किया है सबसे पहले हम उसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको परफेक्ट फिटिंग में कुर्ती बनानी है तो जो भी हमारा फिक्स साइज़ होता है उसका हमें चौथाई भाग करना है, फिर हमें उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमारा जो वेस्ट का साइज़ था 38 था, 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। और जब हम 9 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा फोल्ड में 9.5 इंच। 9.5 इंच हमारा फोल्ड में आएगा, क्योंकि हमारा अगर हम ओपन रखेंगे तो हमारा 10 इंच रहेगा, जो हमारी 1 इंच लूजिंग रहेगी 38 में। इसी तरह से हमें जो भी हमारा साइज़ है उसमें हमें सभी में 1 इंच प्लस करके लूजिंग रखते हुए मार्किंग करनी है फिटिंग की। अब चेस्ट साइज़ हमारा 41 था। अब चेस्ट में भी हमें 1 इंच की लूजिंग रखते हुए इसी तरह से मार्किंग करनी है। फ्रेंड्स, जब भी हम डीप नेक में कुर्ती बनाते हैं तो जो हमारी चेस्ट वाली जो फिटिंग होती है वहाँ पे हम 1 इंच की लूजिंग रखते हैं। अगर हमारा नेक पीछे से छोटा है तो हमें वहाँ पे 1.5 से 2 इंच लूजिंग रखनी है, तभी हमारी कुर्ती की फिटिंग अच्छी आएगी। अभी हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई चेक करेंगे। तो हमारी 41 से 42 में जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो 10 10.5 इंच आनी चाहिए, वरना जो हमारा आर्म होल है वो टाइट आएगा और फिटिंग में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई 10.5 इंच है। 2.5 इंच की चौड़ाई पे हम नेक रखेंगे और फ्रंट नेक हमारा जो गहराई है वो 6.5 इंच रखी है मैंने। तो 6.5 इंच गहराई और 2.5 इंच हमने चौड़ाई रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। फ्रंट नेक हम बुकरम पे बनाएंगे इसलिए हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हमें बुकरम पे मार्किंग करके नेक बनाना है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग करी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब फिटिंग लगाने के लिए जो हमारा पैंट कटिंग वाला स्केल होता है उससे हमें फिटिंग लगानी है। इससे आप बहुत ही आसानी से फिटिंग लगा सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो। हमें स्केल को इस तरह से रखते हुए सबसे पहले ऊपर की तरफ से फिटिंग लगा लेनी है। अगर आप इस तरह से फिटिंग लगाएंगे तो आपकी जो कुर्ती है वो चेस्ट पे से टाइट नहीं होगी, फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। नीचे की साइड से हमें स्केल को इस तरह से पलटते हुए हिप की तरफ से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम ये वाले स्केल से बहुत ही आसानी से फिटिंग की मार्किंग कर सकते हैं। इससे आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। नीचे की साइड आपको जितने चाक की चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से हम नीचे की तरफ मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए ये जो हमारा सूट है नीचे से बॉर्डर वाला है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी जितनी भी उसकी चौड़ाई है, बैक पार्ट को भी हमें उतनी ही चौड़ाई रखते हुए फोल्ड करके कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो हमारे जो पार्ट की चौड़ाई है वो 13 इंच है। तो 13 इंच हमने कपड़े को फोल्ड करके अलग से कट कर लिया है। अब जो हमारे बॉर्डर हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर हमें मिलाते हुए रखना है, बॉर्डर को ऊपर नीचे नहीं करना। जब भी हम बॉर्डर वाली कुर्ती बनाते हैं तो एकदम सेंटर में हमें बॉर्डर करना है। अब यहाँ पे हमने कुर्ती को दूसरे पार्ट के ऊपर रखा है और जो बैक आर्म होल है उसे हमें 1/2 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने डीप नेक बनाया है इसलिए आर्म होल को मैंने सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट आर्म होल से। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बस हमें इसी तरह से कटिंग करनी है।
मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। नीचे की साइड से भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं नेक की कटिंग करके बताऊंगी। तो जो हमने चौड़ाई फ्रंट नेक में रखी थी वही हम बैक नेक में ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमें चौड़ाई सेम रखनी है 2.5 इंच। तो बैक नेक के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे जो मैं नेक की गहराई रखूँगी वो 9.5 इंच रखूँगी। आप 10 10.5 इंच भी रख सकते हैं इसी मेज़रमेंट में। तो यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैं 9.5 इंच पे रखूँगी। 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और जो भी हमने मार्किंग करी है उससे हमें बॉक्स बना लेंगे। पहले नीचे की तरफ से हमें थोड़ा सा नेक की चौड़ाई को बढ़ा लेना है। नीचे से मैंने 3.25 इंच रखी है चौड़ाई। और इस तरह से हमें बॉक्स बना के राउंड नेक की मार्किंग कर लेनी है। इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।